Alright, class 9. Now we move on to the chapter 2, people as resource, मानव संसाधन. तो इस लेक्चर 1 में हम बात करेंगे people as a resource, यानी इंसान एक रिसोर्स के तौर पर कैसे यूज होता है. As you have seen in chapter 1, there are important factor of productions are land, labor, capital, and the fourth one was human capital. So human capital means how healthy, how educated our people are. So as you have seen, there are pictures of doctor, teachers, and an industry man. So you can find out that what are their importance. एक टीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, एक डॉक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, एक कॉमन मैन के मुकाबले एक डॉक्टर होना क्या कितना इम्पोर्टेंट है, कितना फायदेमंद है किसी भी देश के लिए. So this all we will study in this chapter. So overview of this chapter, population of a nation can be its asset rather than liability. तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी भी देश की जनसंख्या जो होती है वो उसकी एक एसेट्स है, उसके लिए वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है, बजाय उसके लाइबिलिटी यानी उसके बोझ होने के. किसी भी देश की पॉपुलेशन को वो देश अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है. एक तो डेवलपमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी, और एक डेवलपमेंट आप कर सकते हो अपनी पॉपुलेशन के बेस पर. इसी वजह से भारत आज दुनिया भर में एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन होने के कारण भारत एक बेस्ट पॉइंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए. People as a resource refer to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. People as a resource का मतलब होता है कंट्री की वो वर्किंग पॉपुलेशन जो अपने साथ कुछ स्किल या एबिलिटीज रखती है. किसी भी स्किल में या एबिलिटीज में वो ट्रेंड है, वो एजुकेटेड है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या उनमें और कोई भी ऐसी काबिलियत है जो वो देश के लिए यूज कर रहे हैं या करते हैं. When existing human resource is developed by becoming educated and healthy, it turns into human capital. और किसी भी कॉमन मैन या ह्यूमन को अगर आप एजुकेट कर दें, अगर वो हेल्दी हो, तो वो देश के लिए ह्यूमन कैपिटल में बदल जाता है. Human capital is superior to other resources like land and physical capital as it uses these capitals and add value to them. और ह्यूमन कैपिटल किसी भी कैपिटल, किसी भी रिसोर्स से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन रिसोर्स का फ़ायदा ये है कि ये बाकी रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूज़ कर सकता है, उनमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है. तो ज़मीन बिना इंसान के ज़मीन है, लेकिन अगर इंसान वहाँ पर काम करता है तो वो वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, खेत बना सकता है, खेती खड़ी कर सकता है वहाँ पे वो, तो वो उस जमीन की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देगा. Investment in human capital via education and medical care can give high returns in the future. Country like Japan have invested a lot in human resources. They do not have rich natural resources, but still they are called developed nation. नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, अगर किसी भी देश की सरकार अपने देश के नागरिकों पर खर्च करे, तो वो नागरिक उस देश के लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, और फ्यूचर में जो उन पर खर्च किया गया है उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसा कमाकर उस देश को देंगे. जैसे जापान, जापान के पास किसी भी तरह का कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ना ही उसके पास कोई कोयले के तेल के भंडार हैं, ना ही उसके पास खेती इतनी अच्छी है. तो उसकी जितनी भी इनकम है वो वहाँ के लोग करते हैं, और वो लोग जो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगा रखी है, और इंडस्ट्रीज का सामान, वो मशीनरी पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं, और उससे जापान की इतनी इनकम होती है कि वो एक डेवलप कंट्री बन चुका है. और ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि जापान जैसे देश ने अपने यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है, अपने ह्यूमंस को पढ़ाया लिखाया है, उन्हें एजुकेट किया है, उन्हें स्किल दी है, जिस वजह से जितनी भी टेक्निकल एडवांसमेंट है जापान में आपको ज़्यादा दिखाई देंगी. पहला मोबाइल फ़ोन हो, चाहे गाड़ियों की कंपनी हो, या और दूसरी मशीनरीज हो, जापान हर एक तरह की एडवांस मशीनरी मैन्युफैक्चर करता है, और ये उसकी पॉपुलेशन की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन काफ़ी एजुकेटेड है, स्किल्ड है. ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज विच कैन बी ग्रुप इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, जिनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहते हैं वो सारी एक्टिविटीज जो मॉनेटरी गेन के लिए की जाए.
मॉनेटरी गेन मीन्स पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और इसे मार्केट एक्टिविटी भी कह सकते हैं आप। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। और वो सारी एक्टिविटी जो आप अपने खुद के लिए करते हो, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, खाना पकाते हो, तो ये सारी चीजें आप अपने खुद के लिए करते हो, तो ये एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहलाती, इन्हें कहते हैं नॉन मार्केट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, नो मॉनेटरी गेन, आपको कोई पैसा नहीं कमाना होता, ये आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जरूरत के लिए करते हो। एग्जाम्पल, पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल एटसेट्रा। इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवल बिटवीन मैन एंड वीमेन। और भारत में ये एक ट्रेडिशनल है कि जो मैन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको ज्यादा दिखाई देंगे और विमेन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा दिखाई देंगी। तो एक्टिविटीज जो घर की होती है वहां पे विमेन क्या करती हैं, लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर, घर के कामकाज देखती हैं, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग यूटेंसिल, हाउस कीपिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनके लिए विमेन को कोई पैसा नहीं मिलता, और मैन जो बाहर जाके जॉब करते हैं वो उसके बदले पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से मैन विमेन को यहाँ पे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाउ डू वी क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको हम तीन तरीके से डिसाइड करते हैं। द प्राइमरी सेक्टर, पहला है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, जहां भी आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करे उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, उसके बाद आप नेचुरल रिसोर्सेज से उसको लाकर चेंज करते हैं, जैसे आपने नेचुरल रिसोर्सेज में आपने खेत से गेहूं उगाया और उस गेहूं से आपने बिस्किट ब्रेड बनाया, तो वो बिस्किट ब्रेड सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। द टर्शरी सेक्टर, इट प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म एटसेट्रा। और इन दोनों एक्टिविटीज की जो हेल्प करता है उसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर। ये दोनों एक्टिविटीज की हेल्प कैसे करता है, इनको वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, खेतों से सामान मार्केट तक आता है, फैक्ट्री से सामान मार्केट तक आता है, तो ये टर्शरी सेक्टर का काम है। बैंकिंग, जो इन दोनों सेक्टर को पैसा प्रोवाइड करता है, वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। टीचिंग, एजुकेशन, हेल्थ, डॉक्टर, नर्सेज, ये सारे टर्शरी सेक्टर के पार्ट हैं जो पहली और दूसरी सेक्टर की एक्टिविटीज के हेल्प के लिए बनाए गए हैं। So this is all about the lecture 1. In second lecture we will talk about the important factor health and education. Okay, until then stay safe, stay tuned. Thank you.